उस छत्ते को जब आप देखेंगे, जब वो टूटता है तो उसमें जो जहां पर वो उसका शहद भरा होता है वो बिल्कुल हेक्सागोनल पाइप होती है, ऐसे 6 भुजाएं होती हैं उसकी हेक्सागोनल, और सारी की सारी सिमेट्रिक होती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती हैं। उनको आप स्केल से या गेज लगा करके अगर आप चेक करेंगे तो उनका जो साइज होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है। अब मधुमक्खियों को किसने दे दिया भाई इतना ज्ञान कि वो बिल्कुल कोई फुट्टा लेके बैठती नहीं है, कोई और चीज लेके बैठती नहीं है, तो उनको कैसे समझ में आया? फिर आप देखिए जहां पर भी रस होगा वो चल पड़ेंगी, लेकिन क्या सारी की सारी इसी काम पे हैं? क्या सारी मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं? क्या सारी रस लेकर आती हैं? इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक रानी मक्खी होती है, फिर एक ग्रुप होता है जो वॉरियर का होता है, जो लड़ने वाली मक्खियां होती हैं, जिनका काम होता है कि बाहर से कोई आक्रमण आ जाए, कोई उनके छत्ते को छेड़ने लग जाए, कोई आसपास कोई शत्रु नजर आए तो उसका काम है केवल अटैक करने का, उसका कोई काम नहीं है, वो उधर चौकन्नी रहती है 24 घंटे, चाहे कोई आए ना, उसका काम यही है, तूने और कोई काम करने नहीं जाना, तेरा काम यही है। जैसे गेट कीपर का काम होता है, वो गेट कीपर रहता है, एक टीम होती है। सुबह सुबह जो नेविगेटर मधुमक्खियां हैं, नेविगेटर कौन सी? जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रास्ता नहीं भूलते कभी भी, तो वो नेविगेटर हैं, वो रास्ता बताने का काम करते हैं। मेरे जैसा कोई आदमी रास्ता भूल ही जाता है, वो पूछ के जाना पड़ता है, क्या पता 4 बार 5 बार जब तक ना जाए उसको नहीं मालूम पड़ता है, यार मेरे को नहीं ध्यान रहता, वो ऐसा बोलेगा। ऐसा करके उनमें नेविगेटर मक्खियां सुबह सुबह निकलेंगी, वो रस लेंगी, वो देख के आएंगी कहाँ कहाँ फूल हैं आसपास, उन फूलों में रस कहाँ कहाँ है, वापस आकर के वो बताएंगी। दूसरी दिशा में गई हुई भी मधुमक्खियां आकर के बताएंगी कि उधर मुझे नहीं मिला, उधर मिला है, उधर मिला है, उधर से मिला है। तो फिर वो बंट करके जाएंगे, कोई उस दिशा में, कोई उस दिशा में। नेविगेटर मक्खियां आगे आगे होती हैं, वहां जा करके वो जो मक्खियां हैं वो अपना रस चूसती हैं और नेविगेटर आराम से खड़ी होती हैं, वो रस चूसने का काम नहीं करती हैं, वो अपना काम करती हैं। अपना काम हो गया, तुमको यहां तक छोड़ दिया, अब जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए बता देना, वापस चल पड़ेंगे। जब उनका काम पूरा होता है वो सारी की सारी आ गई, सारी चलो भाई वापस, फिर वापस अपने घर की तरफ। मतलब छत्ता बनाने वाली अलग है, शहद बनाने वाला अलग वो है। उस पूरे के पूरे प्रकरण को समझे कि यार इतना बड़ा सिस्टम इन छोटे छोटे जीवों को मालूम है, हम गधों को नहीं पता कि हमारा बच्चा क्या बनेगा। हमको लकड़ी का पता है इस्तेमाल कैसे करना है, लोहे का पता है, हमको कांच का पता है, हमको सबका सामान का, घर में जितना सामान पड़ा है सबका इस्तेमाल मालूम है क्या हो सकता है, बस अपने बच्चे का क्या करना है उसका नहीं पता, जिसको हमने पैदा किया। ये इतना कमाल का मतलब सिस्टम देखा कि यार इसका मतलब तो हम लोग सोच नहीं पा रहे। तो हमने जब रिसर्च किया तो गांव में जाकर के देखा, एक पूरे के पूरे गांव को भी हमने टारगेट किया, एक पूरे स्कूल को भी किया, एक अमीरों के स्कूल को किया, एक गरीबों के स्कूल को किया, एक छोटी पॉपुलेशन को करके देखा, और हमने पाया उस पॉपुलेशन की समृद्धि के लिए जितने इंजीनियर चाहिए, जितने किसान चाहिए, जितने पर्यावरण के वाले चाहिए, जितने पशुपालक चाहिए, जितने इंडस्ट्री चलाने वाले चाहिए, जितने व्यापार वाले करने चाहिए, जितने रक्षा करने के लिए योद्धा चाहिए, जितने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए पंडित चाहिए, पंडित मतलब बुद्धिमान, जितना मतलब जो उस समाज की समृद्धि के लिए जितने बच्चे जैसे चाहिए वैसे कुदरत ने दे रखे हैं। और मैं बड़ा हैरान रहता हूं कि बड़ी पॉपुलेशन में वो रेशो बड़ी हो जाती है, छोटी पॉपुलेशन में वो रेशो छोटी हो जाती है। और मैं ये सोच रहा हूं कि समाज को इस बात का मालूम ही नहीं है कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे लिए सब कुछ दे रखा है, और तुम्हारे आसपास तुम्हारे पुरखों ने इतनी गजब का इंतजाम किया है। आपके रहने का इंतजाम इस तरीके से करके गए हैं हमारे बुजुर्ग कि आपको पानी की, भोजन की, किसी चीज की कोई कमी कभी भी नहीं होने वाली है। अगर कमी होने वाली है तो वो समझ की। तो उन्होंने सबसे पहले हमारी समझ पर अटैक किया, हमारे बच्चों की बुद्धि पर अटैक किया, हमारी शिक्षा प्रणाली पर अटैक किया। उसी की वजह से आज हम सुबह सुबह उठ करके ओ गोड करते हैं परमात्मा के नाम में। इसीलिए हम लोग उनके हिसाब से ही प्रार्थना कहते हैं, उनके हिसाब से ही हम अपना दिनचर्या तय करते हैं, उनके हिसाब से ही सोचते हैं, उनके हिसाब से ही बोलते हैं। बेचारे को अपने घर के अंदर हरियाणवी सुनने को मिलती है, लेकिन बापू ये सोचता है मेरा बेटा अंग्रेजी में बोलना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी के बिना गति नहीं है। उन्होंने ऐसा प्रचारित कर दिया, बल्कि इसे दुष्प्रचारित बोलेंगे, ऐसा दुष्प्रचार कर दिया कि हमारी गति उसके बिना नहीं है।
तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए और हर गांव के अंदर 100% रोजगार वाला सिस्टम बनाने के लिए, जिसके अंदर यकीन मानिए एक भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं। और इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करेंगे हम लोग, केवल हवा में बात करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है जिसको यदि एक जगह पर बैठकर आज हमने करना शुरू कर दिया, जैसे मुझे कुछ लोगों ने बोला कि बलारा जी आप एक गांव को एग्जाम्पल के तौर पे खड़ा कर दीजिए। देखिए, व्यवस्था का परिवर्तन होना कोई ऐसा काम नहीं है कि आज हमने शुरू किया और 15 दिन में 15 महीनों में ये पूरा हो जाएगा। ये ऐसा काम है जो पूरी की पूरी पीढ़ी की सोच पर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए उस सोच पर काम करने के लिए वो निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। तो यदि मैं एक जगह पर बैठकर एक गांव पर काम करने लग गया तो उस गांव के ऊपर ही काम करने में मेरा पूरा जीवन चला जाएगा, और वो जीवन में फिर उसके बाद दूसरे लोग जो हैं वो उसका एग्जाम्पल नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि हम हजारों की संख्या में ऐसे लोग तैयार कर दें जो अपने अपने गांव में, जब हम एक गांव में काम कर रहे हों कि आज हम इधर जो है वो भाई देवेंद्र का गांव जो है, सुनील का गांव अलग है, भाई सोमवीर का अलग है, फलाने का अलग, डिमके का अलग, तो जिसके गांव अलग अलग गांव हैं। भाई इधर तो यमुनानगर के साथी अपने गांव में काम कर रहे हैं, उधर मैं कर रहा हूं, उधर आप कर रहे हैं, सारे अपने अपने गांव में। भाई आज का दिन इस काम के लिए रखा है। शाम को रात को मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हम बताएंगे कि कल हम गांव वालों से ये वाली बात करेंगे, तो आप अपने अपने गांव में वो वाली बात करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो वो एक कलेक्टिव कॉन्शियस खड़ा होगा जिसको